आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। रामगंज मंडी से आज मेघवाल समाज के कुछ लोगों ने भीम न्यूज इंडिया के साथ इंटरेक्शन किया। देखिए क्या है उनका नज़रिया समाज के बारे में। कहते हैं समाज सर्वोपरि होता है और भारतीय समाज व्यवस्था जाति आधारित व्यवस्था है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आज हमारे साथ कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से मेघवाल समाज के कुछ लोग आए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। रामगंज मंडी क्षेत्र में मेघवालों की स्थिति क्या है, इनका मूल काम धंधा क्या है, जातीय संरचना के हिसाब से इनके साथ अन्य समाजों का क्या लाइजन है, बात करते हैं। पहले तो इनका परिचय लेंगे। क्या शुभ नाम है साहब आपका? आनंद गहलोत सर। आनंद जी गहलोत। गहलोत तो माली समाज के होते हैं, राजपूत समाज के होते हैं। मेघवाल में भी गहलोत होते हैं। मेघवाल में भी गहलोत होते हैं। वैसे आप कहीं आनंद गहलोत बताते हैं तो तुरंत पहले तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती होगी कि आप मेघवाल हैं या माली समाज के हैं, क्योंकि गहलोत जब राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत के नाम के पीछे लग जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप है ना अशोक गहलोत के वंशज हैं। खैर बहरहाल आप मेघवाल समाज से हैं, रामगंज मंडी के हैं। रामगंज मंडी में क्या कोई संगठन है, क्या है, थोड़ा बताइएगा। जी सर, है ना, क्षेत्रीय मेघवाल विकास समिति के नाम से हमारी एक समिति है जो रामगंज मंडी क्षेत्र में पूरा मेघवाल समाज के हित के लिए हर जगह जाते हैं, हर और काम करते हैं। उसी समिति का मैं मेघवाल समाज का अध्यक्ष हूँ रामगंज मंडी से, और मेरे साथ में ये उपाध्यक्ष साहब है जुगल किशोर जी। ये हमारे समिति के रामगंज मंडी क्षेत्र के उपाध्यक्ष साहब है, और ये हमारे रामगंज मंडी क्षेत्र रामगंज मंडी के नगर अध्यक्ष है। और ये हमारे समिति के संरक्षण साहब है श्री कन्नीराम जी, और सरकार में गोपाल जी पटवारी जी है, कानून साहब पुरु। और ये हमारे कोषाध्यक्ष साहब है सुरेश कुमार जी। कोषाध्यक्ष तो बहुत इम्पोर्टेंट पद रहता है, क्योंकि किसी भी संस्था का जो धन होता है वो कोषाध्यक्ष के ही पास होता है और कोषाध्यक्ष ही उस धन को इकट्ठा करता है। बिल्कुल सर। अब ये बताइए आप कि रामगंज क्षेत्र में मेघवाल समाज के जो लोग हैं, मेघवाल और बलाइयों में क्या फर्क है? मेघवाल और बलाइयों में फर्क तो कुछ नहीं है, पर वो अपने को अलग अलग मानते हैं। एक ही वहाँ है क्या बलाई? बलाई है ना। उनके साथ लाइजन बिठाने के लिए आपने आज तक क्या प्रयास किया है? हमने प्रयास बहुत सी बार हम बात करते हैं, समझाते हैं कि सब ऐसे के जितने भी अपन सब एक ही है, बलाई मेघवाल सब एक ही करते हैं। बात तो बहुत सी बार करें। रामगंज मंडी क्षेत्र में रहने वाले मेघवाल समाज के लोगों का मुख्य रूप से जीवन यापन करने का क्या कार्य करते हैं वो लोग? वहाँ पे कोटा स्टोन की खदानें हैं, तो बहुत सारे मजदूरों के साथ है तो वो करते हैं। बाकी जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके जो आगे बढ़ते हैं वो जॉब करते हैं, जो जिनकी सर्विस लगी है वो नौकरी करते हैं। खेती भी है, खेती भी व्यवसाय धंधा है, खेती भी करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का साधन तो कुएँ है, कुएँ से सिंचाई करते हैं। कितनी आबादी है रामगंज मंडी क्षेत्र में अपने मेघवाल समाज की? मेघवाल समाज की आबादी लगभग 30,000 से ज़्यादा है। मतलब आप ये मान के चलिए विधानसभा में निर्णायक हैं आप। बिल्कुल। किसी की भी सत्ता ऊपर नीचे कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। क्या एकता है समाज में? हाँ, वही एकता में थोड़ी कमी है, इस वजह से हम प्रयास कर रहे हैं समिति मिलकर हर जगह। कितने सफल हुए हैं आप उसमें? सफल लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हम सफल हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जानते हैं एक सिद्धांत होता है, बिल्कुल, राजनीति में एक समाज विशेष से काम नहीं चलता। समाज अपनों से जोड़ता है, दूसरों से अलग कर देता है। बिल्कुल। क्या मेघवाल समाज अन्य अनुसूचित जाति के जो समाज हैं रामगंज मंडी क्षेत्र में निवास करते हैं? जैसा कि आपने बताया 35,000 के लगभग आबादी है, तो से अबाउट एवरेज भीम न्यूज इंडिया का सर्वे बताता है कि 60-70 हज़ार शेड्यूल कास्ट का वोट है। बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र में 60-70 हज़ार निर्णायक होता है। क्या मेघवाल समाज अन्य समाजों के साथ भी लाइजन रखने का प्रयास करता है? बिल्कुल सर, हम प्रयास कर रहे हैं कि इस आने वाले जो चुनाव रहेंगे
हम एससी और एसटी के सारे लोगों को जोड़ेंगे और एससी शेड्यूल कास्ट को सबको एक बनाएंगे और एक बनाने का पूरा प्रयास है हमारा। हमारी पूरी समिति लग रही है इसमें कि हम जब भी कुछ करें तो समाज के हित में और समाज को सबको जोड़ें और आगे बढ़ें। अच्छा, एक बात बताइए गहलोत साहब, पार्टी बड़ी है समाज समाज सबसे बड़ा है। जो समाज का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि समाज जिसको चाहे उसको बाइकाट कर सकती है। अच्छा, ये बताइए, अभी वर्तमान में विधायक जी और मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर साहब जी, उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? उनके बारे में तो ठीक है सर, क्या बताएं उनके बारे में। हिंदुत्व की बागडोर लेके चल रहे हैं, आप सबको हिंदू धर्म की ओर बहुत अच्छी तरीके से मोड़ रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों से भटकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, उस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। उन्होंने जो बताए थे, संगठित रहो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो, हम उन्हीं 3 मूल मंत्रों पर काम करने के लिए और काम कर रहे हैं। पूरी समिति हर जगह हम जाते हैं, बाबा साहब का हर जगह जो उनके पद चिन्हों के लिए हम समाज को समझाते हैं और हम उसी चीज़ पर चलने की प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा लीक से पर्यट गया है। पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल जी और वर्तमान विधायक ऑब्लिक मंत्री कह लो मदन दिलावर जी, दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको? आप राजनीति के आईने से न देखते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराएं भीम न्यूज इंडिया को। सर, मैडम का जो है वो उनका मैंने देखा है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेघवाल समाज के हो आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम का तो है कि हर समाज को, हर धर्म को वो साथ में लेके चलते हैं और समाज के हित में, हर हित में अच्छा काम करते हैं। और अभी जो वर्तमान मंत्री जी का है वो भी सबको लेके चलते हैं, पर उनका विशेष कुछ लोगों से ज़्यादा संबंध है तो वो उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं, आम लोगों पर कम ध्यान देते हैं। अगला विधायक किसको देखना चाहेंगे आप वहां से? अगला विधायक तो जो पार्टी तय करेगी किसको टिकट। पार्टी से फिर वही बात आ गई, पार्टी से मान लो कांग्रेस का कोई व्यक्ति आ गया और वो आपको पसंद आया तो कांग्रेस को सपोर्ट करोगे आप? नहीं, मेघवाल समाज को चाहिए। हम तो समाज को लेकर SC ST के जो लोग हैं उन लोगों को साथ लेकर समाज। मेघवाल नहीं आता है, बैरवा आ जाता है तो फिर भी साथ देंगे सर, क्योंकि हमारे SC का है, सबका साथ देंगे। क्या आप श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल को रामगंज मंडी का अगला विधायक देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहते हैं। क्या प्रयास करेंगे? पूरे प्रयास करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, सब लोगों को एक करेंगे। मंत्री मजबूत है, उखाड़ना मुश्किल है। देखो, सत्ता, जनता एक ऐसी चीज है, जनता जनार्दन किसी को भी उखाड़ के फेंक सकता है। जनता एक ऐसी चीज है कि बदलाव कर सकती है। जनता अगर चाहे हर व्यक्ति को बदलाव कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता चाहे जिसको तो कर। एक बार नाम और बता दीजिए अपना। मेरा नाम आनंद गहलोत है सर, आनंद गहलोत, और मेघवाल समाज से अध्यक्ष हूँ। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे आनंद जी गहलोत, रामगंज मंडी में मेघवाल समाज के अध्यक्ष हैं और समाज में मेघवाल समाज के अतिरिक्त अनुसूचित जाति के समाज में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, बाबा साहब का आपके जीवन में क्या महत्व है? बाबा साहब से मैं बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जो किया उस काम को आज तक कोई कर नहीं पाया। मतलब जितनी डिग्रियां उनके पास है वो डिग्री आज दिन तक कोई उनके बराबर पढ़ाई नहीं कर पाया है। उन्होंने जो संघर्ष झेला है, जिन स्थिति में, परिस्थिति में उन्होंने जो पढ़ाई करी है, एजुकेशन करी है, वो आज कोई नहीं कर सकता है। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ और समाज को भी चलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जो इस चीज़ से अवगत नहीं है, मैं उनको अवगत कराने का काम करता हूँ। हमारी पूरी समिति यही काम करती है।